हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। इसमें आज हम सीखेंगे कि कैसे फ्रैक्शंस को कंपेयर किया जाता है, उनकी तुलना कैसे की जाती है भिन्न की। फ्रैक्शंस को भिन्न में हिंदी में क्या कहते हैं? भिन्न। अब हम कह रहे हैं फॉर एग्जांपल कि दो फ्रैक्शन है हमारे पास। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखिए 1/3 एंड 1/2। दो ये भिन्न है, 1/3 और 1/2। देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको एक को 3 भागों में बांटना है और यहाँ पे आपने एक को 2 भागों में बांटना है। तो कई बच्चों को डायरेक्टली समझ आ रहा होगा कि ये वाला भिन्न बड़ा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए हम समझते हैं, हम कह रहे हैं ये अपने आप में एक कंप्लीट चीज़ है, ये एक है। कोई भी कंप्लीट चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100%। और 100% क्या होता है? 1/1 भिन्न। और 1/1 जब हम करेंगे तो उत्तर आएगा 1। तो कोई भी चीज़ अपने आप में जो 100% होती है वो क्या होती है? 1 होती है। अब यहाँ पे हमें क्या कहा गया है कि इस एक को 3 भागों में बांटना है। देखिए इस एक को हमने 3 भागों में बांट दिया और इधर हमें कहा गया है कि इस एक को हमें 2 भागों में बांटना है, 2 भागों में बांटना है। अब जो भी रिजल्ट आता है हमारा, जो भी उत्तर आता है वो बेसिकली क्या होता है? वो कोई भी एक इंडिविजुअल पार्ट होता है। तो हम कह रहे हैं 1/3 का जो उत्तर होगा वो ये होगा, दैट मीन्स 0.33। और 1/2 का उत्तर क्या होगा? 1/2 का उत्तर होगा ये आधा, तो इसको हम बोलेंगे 0.5। तो अब आपको समझ आता है कौन सा भिन्न बड़ा है? ये वाला भिन्न बड़ा है, क्योंकि ये वाला भाग जो है इस वाले भाग से बड़ा है, तो हम कहेंगे ये वाला भिन्न बड़ा है। तो अभी आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि फ्रैक्शंस को या भिन्न को हम किस तरीके से इनकी तुलना करते हैं। तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम ये सीखेंगे कि कैसे फ्रैक्शंस को या भिन्न को कंपेयर किया जाता है और इन सभी फ्रैक्शंस में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3/5, 3/7, 3/13, 3/8। इन फ्रैक्शंस में आपने बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो हम कह रहे हैं सभी फ्रैक्शंस में अगर ऊपर वाली वैल्यू देखें, न्यूमरेटर को अगर हम ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर सबका सेम है लेकिन डिनोमिनेटर सबका अलग है। अब हम ये कह रहे हैं कि इधर फर्स्ट फ्रैक्शन में क्या है? 3 को 5 भाग में बांटना है, इधर 3 को 7 भाग में बांटना है, इधर 3 को 13 भाग में बांटना है और इधर 3 को 8 भाग में बांटना है। देखिए जब न्यूमरेटर सबका सेम होगा तो डिनोमिनेटर अगर सबसे बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। ये क्या होगा? ये स्मॉलेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप 3 को 13 भागों में बांट रहे हैं, अभी आपने एग्जांपल से समझा था। और सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा? देखिए 3 को आपने 5 भाग में बांटा तो ये वाला जो फ्रैक्शन होगा ये सबसे बड़ा होगा, ये लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो आपने ध्यान रखना है व्हेन एवर द न्यूमरेटर्स आर द सेम, द फ्रैक्शन विच हैव द लार्जेस्ट डिनोमिनेटर इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, इसे आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबके डिनोमिनेटर अलग अलग, न्यूमरेटर अलग अलग हैं बट डिनोमिनेटर सबके सेम है। यहाँ पे 7 को 5 भाग में बांटना है, यहाँ पे 9 को 5 भाग में बांटना है, 4 को 5 भाग में बांटना है और 11 को 5 भाग में बांटना है। अब देखिए जब कभी भी किन्हीं फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होंगे और न्यूमरेटर अलग अलग होंगे तो जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर होगा वही उसी का जो फ्रैक्शन है वो सबसे लार्जेस्ट होता है। आपने ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे 11 के 5 टुकड़े करने हैं। अब 11 के 5 टुकड़े करेंगे तो जो हर एक पार्ट होगा वो इनकी तुलना में बड़ा होगा। चलिए, और सबसे छोटा कौन सा होगा? सबसे छोटा होगा ये, क्योंकि इसमें 4 के आपने 5 भाग कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट। तो ये बात भी आपको समझ में आती है कि इन केस ऑफ फ्रैक्शंस व्हेन एवर द डिनोमिनेटर्स आर सेम, द फ्रैक्शन विच हैव द लार्जेस्ट न्यूमरेटर is the largest fraction and the fraction which have the smallest numerator is the smallest fraction. Next question पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3। इसमें क्या कह रहा है? 19/16, 24/11, 17/13, 21/14, 23/15। तो ऐसे केस में आपने क्या देखना है कि जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा और न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। क्योंकि यहाँ पे आप 24 के सिर्फ 11 टुकड़े कर रहे हैं
यहाँ पे 17 के 13 टुकड़े हो रहे हैं, यहाँ पे 21 के 14 टुकड़े हो रहे हैं, और यहाँ पे 23 के 15 टुकड़े हो रहे हैं, इधर 19 के 16 टुकड़े हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर यानी सबसे बड़ा भाग क्या है 24, और उसको कितने जनों में बांटना है 11 जनों में। तो ये वाला जो फ्रैक्शन होगा ये लार्जेस्ट हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है, ये पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं आपको डायरेक्टली फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के। एग्जाम में ये ट्रिक आप लगाते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। 64/328, 28/152, 36/176, 49/196। देखिए ऐसे फ्रैक्शंस को कंपेयर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यूज़ बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो सबसे पहले इन वैल्यूज़ को अगर हम छोटा करने की कोशिश करें तो इस फ्रैक्शन को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड कर लिया जाए 32, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे 164, ऐसे ही अगले को 2 से डिवाइड करें तो 14/76। नेक्स्ट फ्रैक्शन को 2 से डिवाइड करें 18/88। नेक्स्ट फ्रैक्शन को 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड नहीं होगा, देखिए किससे डिवाइड हो रहा है 7 से आप डिवाइड कर सकते हैं इसको। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56। चलिए इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं और छोटी वैल्यू बना लेते हैं। 16/2 से फर्दर डिवाइड हो रहा है 2 8, और 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 से 38, 2 से 9, और 2 से 44। ये तो डायरेक्टली देखिए 1/4 आ जाएगा, 7 4 जा 28 होता है। तो ये देखिए इस फॉर्म पे अगर आ जाए सारे क्वेश्चंस तो ये बहुत ही आसान हो जाने वाला है। अब देखते हैं, देखिए इस वाले फ्रैक्शन को 16/82 इसको और डिवाइड किया जा सकता है, यस 2 से और कर सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा 8/41, ये इससे छोटा नहीं हो सकता, 7/38 ये रहेगा, ये 9/44, और लास्ट वाला 1/4। तो आपने अब ये लीस्ट वैल्यू पे आ गए। अब इनको छोटा कैसे किया जा सकता है, देखिए अगर ये 8/40 होता है, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, 8/41 होता तो ये वैल्यू क्या बन जाती, तो हम ये कह रहे हैं 1 बन जाती 1/5, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1/5 बन जाती, क्योंकि 8 5 जो 40 होता है। 7/38 है, चलिए इसको डिवाइड करते हैं तो कितनी बनती, 7 5 जा 35, 0.3 बचा, फिर 0 लगा देंगे क्योंकि डेसिमल आ गया, तो 7 4 जा 28 यानी 5.4। ये अप्रोक्सीमेट 44 जो है 45 के नियरेस्ट है, तो 9/45 अगर हम करेंगे तो ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5 के अप्रोक्स आ जाएगी, और 1/4 ये वैल्यू है। तो अब हम देखिए क्या कह रहे हैं, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बन गया कि न्यूमरेटर सबका सेम हो गया, न्यूमरेटर कितना हो गया, सबका सेम हो गया। अब इसमें ये वाला जो होगा ये सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, और ये वाला जो होगा सबसे बड़ा होगा। देखिए 1/4 किसकी वैल्यू थी, 1/4 वैल्यू आ रही थी इसकी लास्ट वाले की, तो ये बनेगा आपका लार्जेस्ट फ्रैक्शन, और ये वाला जो सेकंड वाला है ये बनेगा आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए जब भी फ्रैक्शन बड़ी फॉर्म पे होता है तो आपने उसको डिवाइड करके छोटा कर लेना है, और उसके बाद उसको कंपैरिजन करना है उसका, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा फ्रैक्शन है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है, 71/181, 214/519, 429/1141। देखिए क्वेश्चन क्यों टफ है, क्वेश्चन इसलिए टफ है क्योंकि एक तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, दूसरा गैप भी आपको सेम नहीं दिखाई दे रहा है, तीसरा न्यूमरेटर भी सेम नहीं है और डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाए, ऐसे क्वेश्चन में देखिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर्स को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। इक्वल कैसे होगा, जो भी सबसे बड़ा न्यूमरेटर है बाकी दो न्यूमरेटर को उसके बराबर बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कैसे होगा, ये है 71 और ये है 429। अगर इसको 70 माने तो 70 का कितना टाइम होगा, देखिए 420 के आसपास की वैल्यू साफ नज़र आ रहा है 6 टाइम्स। तो हम क्या कह रहे हैं, इसको न्यूमरेटर को इंटू 6 कर लो और डिनोमिनेटर को भी इंटू 6 करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन को बैलेंस रखना होता है।
अगला जो फ्रैक्शन है 214, देखिए 214 का अगर मैं लगभग डबल करूं तो इस न्यूमरेटर से वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली मैच हो जाएगी। तो इंटू 2 कर लें इसको, 214 इंटू 2 और 519 इंटू 2 कर लिया जाए। इसके बराबर बना रहे हैं तो इसको इंटू 1 करेंगे और 1 से इंटू करेंगे तो वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम रहेगी। चलिए आगे आते हैं, इंटू कर लें इसको 7 6, इसको 70 प्लस 1 मानेंगे तो 70 इंटू 6, 7 6 42, 420 और 6 426। इसको देखेंगे 181 इंटू 6 करना है आपने, 18 6 108, तो 1080 तो पूरा पूरा आ गया और 1 इंटू 6 हो रहा जाएगा, 1080 और 6 1086, 1086। 214 इंटू 2 214 इंटू 2 428 और 519 इंटू 2 1038 और ये 429 अपॉन 1141। अब देखिए, अब क्या कह रहे हैं, न्यूमरेटर्स जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गए, यानी अब डिनोमिनेटर पे डिपेंड करेगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अब सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। अब देखिए सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है, इसका, तो ये फ्रैक्शन क्या होगा, ये फ्रैक्शन होगा स्मॉलेस्ट, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन होगा लार्जेस्ट। तो उम्मीद करते हैं आपको एक कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन समझ आया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस के और मैं आपके सामने क्वेश्चंस लाने वाला हूं। देन आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ सेंड की जाएगी। उस पीडीएफ में आपने क्वेश्चंस करने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है और उससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हम डाउट सेशन में डिस्कस करेंगे। सो कीप लर्निंग। थैंक यू।